अंकुश गुंबर, अंकुश जी उत्तराखंड से। क्या कहना चाहेंगे आज आंदोलन में? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर किसान देश का अन्नदाता छोटी सी मांग कर रहा है तो उसकी मांगों को पूरा करना चाहिए था। इतनी शहादतों की ज़रूरत नहीं थी छोटी सी बात के लिए, जितनी शहादतें मोदी जी ने ले ली हैं। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? जिनके परिवार का सदस्य गया है उस दुख से उन्हें कौन निकालेगा? क्या सरकार की ऐसी कोई योजनाएं हैं? क्योंकि इस धरने पे जितने भी लोग शहीद हुए हैं वो सब सरकार की वजह से हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि वो अपनी मांगों के लिए, अपने खेत बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर वो काले कानून नहीं निकालते उन्हें आंदोलन नहीं करना पड़ता और वो शहीद नहीं होते। ठीक, सरकार की अंबानी अडानी की जो अर्थव्यवस्था को ऊपर पहुंचाने वाली रणनीति है ना, उसे अब सक्सेस नहीं होने देंगे। उन्होंने दो लोगों की अर्थव्यवस्था देखी, पूरे देश खत्म कर दिया। दो लोगों को देखा, उनका कारोबार 10 गुना 20 गुना लॉकडाउन में कैसे बढ़ गया। लॉकडाउन काहे के लिए किया था? इनके लिए। ऐसे ही इन्होंने सारे काम झूठ बोल बोल के इन्हीं लोगों के लिए किए हैं। नहीं तो लॉकडाउन में कैसे 10 गुना इनकम बढ़ गई? देश के 10वें नंबर का आदमी पहले नंबर पे पहुंच गया है। ये देश में भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या हो रहा है? किसानों के इस आंदोलन ने सबसे अच्छी बात ये साबित करी कि अगर कोई आंदोलन जन आंदोलन बन जाए तो वो जन आंदोलन इनकलाब ला देता है। पहले नंबर देश का सबसे अमीर आदमी, पहले नंबर का आदमी आज चौथे नंबर पे आ गया और अब तो शायद छठे सातवें पे आ गया है। ये 10 से भी नीचे उतर जाएगा। कैसे हुआ ये? जब हमारा किसान आंदोलन जन आंदोलन बना। इस किसान आंदोलन में हमें लगता है कि पूरे देश का युवा उजागर हो गया है। जो 7 सालों में मोदी जी के भ्रष्ट चालें थी वो लोगों को पता लगी हैं। सारे मुद्दे दबे हुए 7 सालों से बाहर आए हैं। किसान आंदोलन का ये फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। देश अब आगे जाएगा जब इनको, चाय वालों को हटाएगा। कभी किसी ने उन्हें चाय बेचते हुए नहीं देखा। पूरा देश 2024 के बाद उन्हें चाय बेचते हुए देखेगा और देखेगा। अगर ये किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई तो किसान अब अपनी शहादत नहीं देगा। इसी फ्लाईओवर पे फांसी लगा लेगा अपने आप को। रोज एक फांसी होगी और सरकार की ये नीतियां पूरा देश देखेगा। डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को। शहादत होने में और फांसी लगाने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और अंतर है तो आदमी फांसी लगाकर ज़्यादा खुशी से मरेगा कि काले कानूनों के खिलाफ मैं फांसी लगा रहा हूँ। ऐसे तो लोग मान नहीं रहे कि उनकी शहादत हो जा रही है ठंड की वजह से। सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। या सरकार कानून अंधा है, या देश के अंधभक्त, या देश की मीडिया लोगों को अंधा बनाने में लगी हुई है। अगर देश की मीडिया चाहे तो वो सरकार की नफ्स पकड़ लेगी। कांग्रेस 70 साल रही लेकिन मीडिया को उन्होंने कभी कोई काम करने से रोका नहीं। हमेशा मीडिया को और मजबूती दी। जो मीडिया मुद्दा उठाकर लाती थी, अगर वो देखते थे कि ये मुद्दा जन आंदोलन बन सकता है तो उन मांगों को मान लिया जाता था। कभी इतने दिन आंदोलन कोई नहीं चलने दिया। लेकिन इन सरकारों में ये हाल हो गया है कि आदमी अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। आप बताओ ना, आदमी कहाँ जाए? 70 दिन होने को आ गए हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है। 60 दिन से कह भी रहे थे कि अगर नहीं मानोगे तो लाल किले पे झंडा फहराएंगे। अब फहरा दिया है तो अब दिक्कत हो रही है। उसके सिवा कोई दूसरा काम हुआ? नहीं हुआ। वैसे तो ये काम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सरकार और किसानों में बात हो चुकी थी। जिन्होंने किया गलत किया, लेकिन सरकार को सोचना तो चाहिए। वही काम किया जो 60 दिन पहले कहा था। ऐसे ही अगर किसान उस दिन ना माने होते और सब चले गए होते तो लाल किले पे गेहूं और धान सब लगा करते और कब्जा फिर किसानों का ही होता। किसानों ने देश की एकता दिखाई अपने संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तिरंगे के प्रति, तभी तो उसको गलत कहा जा रहा है। और अगर वो किसान आतंकवादी हैं तो पूरे देश का किसान आतंकवादी है। और जिस इंसान ने वो झंडा फहराया है वो आप ही की पार्टी का आदमी है, आपके सांसदों का प्रिय है। अब उसे पकड़ता क्यों नहीं है? सबसे पहले उसे पकड़िए, बाकी आपको जो जो लगता है पकड़ लीजिए। लेकिन किसान आंदोलन को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। किसान आंदोलन जिन रणनीतियों पे चल रहा है, किसान आंदोलन में जो मांगे हैं
वो मांगों को पूरा करना पड़ेगा। अगर किसान एक छोटी सी बात कहता है और छोटी सी मांग करता है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दो, जो हमें कांग्रेस ने नहीं दिया वो आप दे दो, तो क्या गलत मांग रहा है वो? अगर सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी तो पूरे देश का किसान मोदी जी को वोट भी देगा और दुआएं भी देगा, और अगर नहीं दी तो पूरे देश का किसान मोदी जी को 2024 से पहले ही उखाड़ फेंकेगा। हर राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ उखाड़ फेंका जाएगा। क्यों? क्योंकि किसानों की मांग एकदम सही है। अगर एमएसपी पे धान बिक जाएगा तो किसानों की आय वैसे ही दुगनी हो जाएगी। बिहार में एमएसपी 1868, धान बिका 1900। एमएसपी निर्धारित हो जाएगी, सरकार सही समय पे धान उठाएगी तो दुगनी आय ऐसे ही हो जाएगी। किसान के कर्जे माफ़ कर दो एक बार। अगर किसी एक किसान का कर्जा माफ़ हो जाए 2-2.5-3 लाख रुपए का, जिसे वो चुका नहीं पाता, माफ़ हो जाने के बाद वही 2.5 लाख रुपया जो उसे देना था वो देना नहीं पड़ा, दोबारा से 2.5 लाख मिल गया। उस 2.5 लाख से किसान अपने बेटे को कोई काम करा सकता है, 100 काम हो सकते हैं। नौकरी यूपी में आता है तो योगी जी का पहला कर्तव्य, प्राथमिकता बनती है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है वो सरकार की सारी सुविधाएं उन तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि उनके राज्य का किसान है, उनके क्या सभी राज्यों का किसान है और उनके राज्य में आके बैठा है, उन्हीं का कर्तव्य बनता है। अगर किसान अपनी मांगों को उठा रहा है तो योगी जी क्यों रास्ते में अपने प्रशासन से लोगों को रोक रहे हैं? या तो ये कहो संविधान से अधिकार खत्म कर दो, आर्टिकल 19, संविधान खत्म, कोई भी आंदोलन नहीं कर सकता, संविधान खत्म हो जाएगा, कोई आएगा नहीं, अपनी मांग उठाएगा नहीं। और अगर ये अधिकार हमें है तो ये अधिकार हमसे ये सरकारें छीन क्यों रही हैं? क्या ये हिटलरशाही रवैया नहीं है सरकारों का? क्या आप इसे हिटलरशाही रवैया नहीं मानते? अगर मानते हैं तो आप मीडिया का कर्तव्य बनता है कि सरकार की नब्ज दबा लीजिए। आप लोग ऐसे ऐसे सवाल करिए। एक नहीं, दुनिया में हर आदमी देश को बचाने के लिए अपनी शहादत दे रहा है। अरे अगर 2-4 पत्रकार दे देंगे तो पत्रकारों की क्रांति देश क्रांति होगी। अभी भी ये देश अमेरिका से भी आगे जाएगा। तो ने मोदी के नाम का बीज बोया है ना, तो अब ये युवा काटेंगे। इनको 5 साल मिले तो देश की जनता को अपनी मीठी मीठी बातों से कहते हैं कि 5 साल ये आ जाएगी सरकार, 5 साल वो आ जाएगी, तो विकास कैसे होगा? जनता को ऐसे भ्रमित कर लिया कि अपने ही नाम पे सारे जहाँ जहाँ सांसद का चुनाव हुआ हर जगह अपने ही नाम पे वोट मांग लिया और प्रधानमंत्री बन गए। और कौन पहुंचा सांसद में? जो भी काम अनपढ़ व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने टिकट तो उन्हीं को दिया जो इनके संगी लोग थे, खास लोग थे, अनपढ़ देहाती लोग है, चोर गुंडे लोग। आज सांसद में जब अनपढ़ जाएगा तो देश का विकास कहाँ से हो पाएगा भाई साहब? जितने भी विभाग हैं, अगर उस विभाग का आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, उस विभाग की पूरी तरीके से जानकारी नहीं होगी तो वो विभाग खत्म होगा ही होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, अगर वो कृषि का उनके पास इतना ज्ञान है, मंत्री बन के केंद्र में बैठे हैं, तो किसानों को समझाए ना फायदे। किसान 10-10, 11-11 बैठक कर चुके हैं, फायदे नहीं समझा पा रहे, कैसे कृषि मंत्री हैं? ये तो प्रधान बनने के लायक नहीं है जो बन के बैठे हैं कृषि मंत्री। शर्म आनी चाहिए इनको। सरकार ने मंत्री बना कैसे दिया? क्या कोई भाजपा में या कोई अंधभक्त है नहीं इनसे सवाल करने वाला कि आपको कृषि के बारे में क्या जानकारी है, क्या सूचना है, क्या है, कुछ है भी? या ऐसे ही हमारा देश, हमारे देश की अंधभक्तों ने ऐसे लोगों के हाथ में दे दिया है जो सिर्फ बातों की डेयरी मिल्क चॉकलेट खिलाते रहेंगे और आपको अपनी भावनाओं में बहाते रहेंगे। देश की जनता सब समझ चुकी है, देश की जनता इन्हें उखाड़ेगी और देश का युवा मोदी की सारी बातें देश तक पहुंचाएगा और मोदी जी किसी भी हाल में 2024 में वापस नहीं आ पाएगा।